हुण तुसीं समझदार सामने बैठे हो, शायद तुसां तवज्जो कीती है कि नहीं। सहाबी ने सवाल ये पूछा सी कि यसअलूनका माज़ा युनफिकून, हुजूर ये दसो कि किन्ना को खर्च करिए अल्लाह की बारगाह के अंदर। ये तो अल्लाह ने दस्या ही कोई नहीं किन्ना खर्च करना है। अल्लाह ने यह फरमा दिता है कि वालिदैन ते खर्च करो, अजीज़ो अकारब रिश्तेदारां ते खर्च करो। साहिबान जलालैन ने कमाल का नुकता लिखा। आप फरमाते ने अल्लाह तबारक व तआला दे इस जवाब तो यह साबित होंदा है कि वालिदैन ते पता किन्ना को खर्च किया जाए। जिन्नी को वालिदैन नूं ज़रूरत है उन्हां दी हर ज़रूरत नूं पूरा करदे होया, जिन्नी को वालिदैन की रज़ा है उन्हां दी रज़ा के मुताबिक वालिदैन ते खर्च किया जाए। जिहड़ी चीज़ की वालिदैन नूं ज़रूरत है वो चीज़ वालिदैन नूं प्रोवाइड की जाए, उन्हां नूं लिया के दी जाए। यदा हुक्म अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमा दिता। वालिदैन नूं जिहड़ा बंदा राज़ी कर लैंदा है अल्लाह उहदी दुनिया भी सोहनी कर दिंदा है, अल्लाह उस बंदे की आखरत भी सोहनी कर दिंदा है। हाजी 15-15 लाख ला के जाते हैं तो पता नहीं है, किसी बंदे को कोई गारंटी नहीं है कि मेरा हज कबूल होया कि नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह गरीबों का ख्याल किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा वालिदैन नूं एक नज़र मुहब्बत के नाल वेखदा है अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता फरमांदा है। एक सहाबी ने अर्ज़ की हुजूर जिहड़ा बंदा 2 बारी वेखे, हुजूर ने फरमाया 2 दा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा किहड़ियां गिनतियां च पै गए हो, जिहड़ा बंदा 100 बारी वेखे या जिहड़ा बंदा जिन्नी दफ़ा वेखेगा अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने उन्नी दफ़ा ही हज का सवाब अता फरमा देगा। अज के जुमातुल मुबारक के अंदर असरे हाज़र की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मेरा दिल किया कि अज के जुमातुल मुबारक के अंदर अज़मत वालिदैन के हवाले के नाल चंद ज़रूरी गल्लां कुरान हदीस और बुजुर्गान दीन के अकवाल की रोशनी के अंदर आप अहबाब के गोश गुजार करा। वालिदैन की अज़मत का उनवान बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और अजकल का जिस तरह का मुआशरा है ये वक़्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो इस हवाले के नाल अज चंद गल्लां आप अहबाब दे मैं गोश गुजार कराँगा। दुआ है कि खुदा बंदे मुताल मेरी ज़ुबान ते कलिमतुल हक जारी फरमाए और सानू सब नू सुन सुना के अमल करन वाली गल्लां ते खालिक कायनात अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने। खालिक कायनात ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुहाडे रब ने इस चीज़ का फैसला कर लिया है, तुहाडे खालिक व मालिक ने इस चीज़ का फैसला फरमा लिया अल्ला ताबुदू कि तुसी इबादत अल्लाह की करनी है। अगे अल्लाह ने वाओ आतफा लगा के ते नाल ही एक होर हुक्म इरशाद फरमा दिता। फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। फरमाया अल्लाह तो अलावा किसी को माबूद नहीं बनाना, इबादत करनी है तो सिर्फ एक अल्लाह की करनी है। असी चूँकि मुसलमान हाँ, असी एक खालिक नूं मानने हाँ, एक मालिक नूं मानने हाँ। ये हुक्म तो असी पूरा करने। हर बंदा एक अल्लाह की इबादत करता है, सजदा करता है तो एक खुदा के सामने करता है। फरमाया उबुदुल्लाह कि अल्लाह की इबादत करो। नाल फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना और अपने वालिदैन के नाल हुस्ने सलूक करो, अपने वालिदैन के नाल एहसान करो। अल्लाह ने वालिदैन के नाल नेकी करन दा हुक्म नहीं बल्कि एहसान करन दा हुक्म इरशाद फरमाया है। गल समझन वाली ज़रा समझना, नेकी ते एहसान के अंदर फ़र्क की है। नेकी उस बंदे दे नाल कीती जाती है जिहड़ा बंदा अगों बदले के अंदर तुहाडे नाल नेकी करे। अगर कोई बंदा तुहाडे नाल अच्छा सलूक करता है, तुहाडे नाल नेकी करता है तो ज़ाहिर गल है बदले के अंदर तुसी भी उस बंदे के नाल नेकी करोगे। लेकिन एहसान उस चीज़ को कहा जाता है कि अगला बंदा अगर तुहाडे नाल बुरा सलूक भी करे तुसी फिर भी उहदे नाल नेकी करो, इनू एहसान कहा जाता है। अल्लाह ने फरमाया कि तेरे वालिदैन चाहे तेरे नाल जिस तरह का भी सलूक करन तू फिर भी उन्हां दे बारे बुरा गुमान नहीं रखना, उन्हां दी बेअदबी नहीं करनी, उन्होंने बुरा भला नहीं कहना, उन्हां दी तौहीन नहीं करनी। उहदी वजह यह वे कि मैं खालिक व मालिक हाँ, मैं आसमान ते पालन वाला रब हाँ और जेड़े तेरे वालिदैन ने वो तेनू दुनिया ते लियान दा जरिया भी बने ने और तेनू ज़मीन ते पालन वाले। वालिदैन के बारे भी अल्लाह तबारक व तआला ने रब दा लफज इरशाद फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा।
अगे चलने अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इस आयत के अंदर, फरमाया अगर तेरे वालिदैन दे विचों दोवां चों कोई एक या दोनों बूढ़े हो जान, फरमाया एक हो जाए बूढ़ा या दोनों बूढ़े हो जान, औ किलाहुमा वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, फरमाया तेनू इत्थों तक भी इजाज़त नहीं कि तू अपने वालिदैन नू उफ तक कह सकें। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई अखबार का टोटा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला दा पाक और लारैब और सच्चा कलाम है। ये वो कलाम है जिसके अंदर शक की गुंजाइश भी नहीं की जा सकती। ऐसा अल्लाह तबारक व तआला दा पकीज़ा कलाम है। और फरमाया अर्ज़ की थी अल्लाह उफ नहीं करना, बेअदबी नहीं करनी, तो फिर की करा। अल्लाह फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा, जो वालिदैन दे नाल कलाम करना है तो फिर करीम बोलना है। वालिदैन दे नाल मिठिया मिठिया गल्लां करनियां ने, उल्फत वाली गल्लां करनियां ने, प्यार वाली गल्लां करनियां ने, मुहब्बत वाली गल्लां करनियां ने। रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जो अपने रब दे कोलों दुआ करो तो फिर ये दुआ करा करो, या अल्लाह रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ए अल्लाह मेरे वालिदैन ते उस तरह रहम कर जिस तरह उन्होंने बचपन के अंदर मेरे ते रहम किया। मेरे वालिदैन दे नाल इस तरह का सलूक कर जिस तरह का वालिदैन ने बचपन के अंदर मेरे नाल सलूक किया। वालिदैन का कोई देन नहीं दे सकता, सारी ज़िंदगी वालिदैन अपने आखिरी दम तक अगर बच्चे के वाल सफ़ेद भी हो जान तो फिर भी वालिदैन दी शफकतां ख़त्म नहीं होंदियां और वालिदैन की मुहब्बत ख़त्म नहीं होंदी। लेकिन इत्थे अल्लाह ने की फरमाया, बचपन का जिक्र क्यों किया? उसकी वजह वे जो बंदा बचपन के अंदर होंदा है तो फिर वालिदैन की शफकत का अंदाज़ कुछ होर होंदा है। जो बच्चा वड्डा हो जाता है तो फिर वालिदैन की शफकत का अंदाज़ कुछ होर होंदा है। मिसाल के तौर पर बच्चा होवे ना छोटा, अजे बच्चा पैरों ते तुर नहीं सकता, चल नहीं सकता, चंद माह बच्चे की उम्र है, बच्चा अजे क्रोलिंग करता हो, जिन्हों असीं पंजाबी कहने कि बच्चा हले रिड़दा है। वो बच्चा अगर टेबल का सहारा लैके खड़ा हो जाए तो खड़ा होकर वेखे टेबल के उत्ते पिया हो गिलास, तो बच्चा हथ मारे तो गिलास शीशे का हो जमीन पर टेक के टुट जाए तो छोटे बच्चे नूं वालिदैन मारते नहीं, बल्कि वालिदैन शफकत के नाल पेश आते हैं। बल्कि वालिदैन खुश होंदे ने कि साडा बच्चा माशाअल्लाह हुण वड्डा हो गया है, हाथ पैर मारन लग गया है, शरारतां करन लग गया। मैं वेख्या वालिदैन बच्चों की शरारतां ते खुशी का इजहार करते हैं, खुश होंदे ने। लेकिन वही बच्चा जो 15-20 साल का हो जाता है, अगर उस बच्चे को नुकसान हो जाए तो फिर वालिदैन फिर भी करते शफकत ही ने, लेकिन फिर ज़रा डांटते ने, डपटते ने, फिर सख्ती के नाल पेश आते हैं। याद रखो वालिदैन की सख्ती के अंदर भी शफकत होंदी है। अल्लाह ने हुण इत्थे फरमाया कि अपने रब को जो दुआ करो तो कहो, या अल्लाह मेरे वालिदैन ते इस तरह रहम कर जिस तरह कि वह शफकत वाले मामलात मेरे नाल बचपन के अंदर करते रहे। हुण बच्चे ने गलती की बचपन के अंदर तो वालिदैन ने माफ़ कर दिता, उन्होंने कुछ ना किया। लेकिन अगर वही बच्चे ने वड्डे होकर गलती की फिर भी वालिदैन ने शफकत ही है। लेकिन हुण अंदाज़ थोड़ा हो रहे, हुण वालिदैन ने ज़रा सख्त अंदाज़ अपनाया है। अल्लाह ने फरमाया तुझ तो दुआ करें तो क्या कर, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह जिस तरह मैं छोटा सा तो वालिदैन मेरे नाल शफकत नाल पेश आते सन, हुण तू भी जो मेरे वालिदैन दुनिया तो चले जान, अगर उन्होंने कोल कोई गलतियाँ हो गई ने, कमियां कुताहियां हो गई ने, तो तू भी शफकत वाला मामला मेरे वालिदैन दे नाल फरमा दे। ये दुआ करन दा अल्लाह तबारक व तआला ने सानू कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर हुक्म इरशाद फरमाया। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अपनी बेशुमार अहदीस के अंदर माँ और बाप दोनों की इताअत और फरमा बरदारी का सानू हुक्म इरशाद फरमाया। सुनन नबी दाऊद के अंदर रवायत मौजूद है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इस हदीस मुबारक के रावी ने, आप फरमाते ने कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर यमन के इलाके के विचों एक शख्स आया, एक बंदा आया नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर। जिस वक्त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह च आया तो उस वक्त सहाबा जिहाद की तैयारी पे करते सन। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं यमन ही चो आया, मैं हिजरत यमन चो करके आया तो जिहाद वास्ते आया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या यमन के अंदर तेरा कोई रिश्तेदार असीज़ो अकारब कोई है सी, कोई उत्थे है वे? अर्ज़ की हुजूर हाँ, मेरी अजे माँ भी जिंदा है तो अजे मेरा बाप भी जिंदा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने वालिदैन को इजाज़त लैके आए हैं? तो गुलाम अर्ज़ करन लगा हुजूर नहीं, मैं वालिदैन को इजाज़त नहीं लैके आया। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस गुलाम को वापस भेज दिता, अपने सहाबी को वापस भेजा। हुजूर ने फरमाया जा यमन के अंदर वापस चला जा, जाके अपने वालिदैन के कोलों पहले इजाज़त लैके आ। अगर तेरे वालिदैन तेनू इजाज़त दे देन तो फिर तो ठीक है, और अगर तेरे वालिदैन तेनू इजाज़त ना देन
तो फिर इस तरह करी, मेरे को आन की जरूरत नहीं, जिहाद के अंदर आन की जरूरत नहीं, हिजरत करके आउन की भी लौड़ नहीं, उत्थे रह के घर के अंदर माँ बाप की फिर खिदमत करी, अल्लाह तेनू जिहाद का भी सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह तेनू हिजरत करने का भी सवाब अता फरमाएगा। पता चलिया कि हर काम करने तो पहले वालिदैन के नाल मशवरा करना, ये इस हदीस तो साबित होया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू घर के अंदर चला जा, अपने वालिदैन के कोलों इजाज़त लै। वालिदैन की इजाज़त को सरकार ने जरूरी करार दिता। अज लोग जेडे वालिदैन घर के अंदर बीमार होंदे ने तो लोग तबलीगा वास्ते निकल पैंदे ने, कोई किधरे निकल पैंदा है। हजरात, आका करीम अलैहिस्सलाम की इस हदीस मुबारक तो साबित होया कि जिहाद और हिजरत नालों भी वड्डा अमल वालिदैन की खिदमत है। वो वालिदैन की इताअत जिहड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने बंदा मोमिन ते लाजिम की है, वो हर सूरत के अंदर करनी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगली हदीस मुबारक सुनो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा इस हाल के अंदर सुबह करे कि ओदे वालिदैन उस बंदे ते राज़ी ने, अपने वालिदैन का मुतीओ फरमा बरदार है, अपने वालिदैन का खिदमत गुजार है, वालिदैन के नाल अच्छा सलूक करने वाला है, प्यार मुहब्बत करने वाला है, अल्लाह अपने रहमतां के 10 दरवाजे खोल देंदा है। और फरमाया जेड़ा बंदा ये बरअक्स इस हाल के अंदर सुबह करे कि वालिदैन का नाफरमान होवे, माँ बाप या दोनों में कोई एक नाराज़ होवे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उहदे वास्ते जहन्नुम के 10 दरवाजे खोल देंदा है। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर वालिदैन जुल्म करन तो फिर भी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ, अगर तेरे वालिदैन तेरे ते जुल्म भी करन तो फिर भी जे तू उन्होंने खिदमत करेगा तो रहमतां के दरवाजे खुलणगे, अगर तो उन्होंने नाफरमानी करेगा तो तेरे वास्ते जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। इस्लाम एडा पुरअमन, एडा खूबसूरत मज़हब है, एडा खूबसूरत दीन है। इस्लाम कहता है अगर तेरा तो तेरे वालिदैन का दीन नहीं भी ना मिलता आपस के अंदर, तो फिर भी उन्होंने नाल अच्छा सलूक ही करना है, फिर भी तो उन्होंने इताअत और फरमा बरदारी ही करनी है। और याद रखो, वालिदैन नू अपने मफाद ते इज़्ज़त नहीं दई दी, मतलब कि वालिदैन अगर मेरे नाल अच्छा सलूक करते हैं तो फिर ही मैं वालिदैन की खिदमत करांगा, फिर ही मैं उन्होंने इताअत करांगा। या बाज़ अहबाब का ख्याल होता है कि वालिदैन प्रॉपर्टी का ज़्यादा हिस्सा मैनू देन तो फिर मैं वालिदैन के नाल हुस्ने सलूक करांगा, फिर वालिदैन की इताअत करांगा, कारोबार का वाफर हिस्सा मेरे नाम कर दें तो फिर इताअत करांगा। नहीं, यह सिलसिला नहीं है। हर सूरत के अंदर वालिदैन के नाल प्यार और मुहब्बत और शफकत का हुक्म आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिता। बाप के बारे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जिदे ते अगर कोई बंदा वेखना चाहता है कि मेरा खुदा मेरे ते राज़ी है कि नहीं, फरमाया घर जाके वेखे, अगर वह बाप उस बंदे ते राज़ी है तो फिर समझे मेरे ते अरशा वाला खुदा भी राज़ी है। अगर ओदा बाप उस बंदे ते नाराज़ है तो फिर समझे कि खुदा भी नाराज़ है। याद रखो, वालिदैन नूं अगर बंदा नाराज़ करे तो चाहे जिन्नियां मर्जी नमाज़ा पढ़े, जिन्ने मर्जी रोज़े रखे, जिन्ना मर्जी सदका व खैरात करे, ओदियां नमाज़ां, ओदे रोज़े और ओदे नेक अमाल उस बंदे नूं फ़ायदा नहीं दे सकते। यह सारियां चीज़ां फ़ायदा उस बंदे नूं देणगियां जिहड़ा बंदा नमाज़ां, रोज़े, हज, ज़कात, मतलब सिंपल वर्ड के अंदर अगर समझावां, सादे लफ्ज़ां के अंदर अगर अर्ज़ करां तो ये सारियां चीज़ां फ़ायदा उस बंदे नूं देणगियां जिहड़ा बंदा हुकूकुल्लाह दा भी ख्याल करता होवेगा, नाल नाल हुकूकुल इबाद दा भी ख्याल करता होवेगा। याद रखो, 3 तरह के हुकूक ने। एक ने हुकूकुल्लाह, ये अंदर हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात और अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी और इताअत जिहड़ियां चीज़ां लाजम ने ये आ जांदियां ने। दूसरा हकूकुन नफ्स, इंसान दे अपने भी कुछ इंसान दे उत्ते हकूक ने, मतलब अपनी सेहत का ख्याल करना, अपनी सफाई का ख्याल करना, खान पीन का ख्याल करना, ये भी इंसान के उत्ते लाजिम है। मसलन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप हाजिर हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमर बिन आस, अर्ज़ की जी आमीना दिलाल। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनया है कि तू सारी रात नमाज पढ़ता रहना है, सारी रात इबादत के अंदर गुजार देना है और दिने रोज़ा रख के दिन गुजार देना है। अर्ज़ की जी या रसूल अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुसलसल ही इंज की जा रहे हैं, मुसलसल ही इंज कर रहे हैं। अर्ज़ की जी हुजूर, मैं तो कितनी देर तो इंज करी जा रहा। मेरे आका फरमाया, ना ना इस तरह ना कर, रात का कुछ हिस्सा आराम करया कर, कुछ हिस्सा क्याम करया कर। अगर इस तरह करेगा तेरिया अखां अंदर नूं दस जाणगियां, तेरा नफ्स थक जाएगा। हुजूर ने फरमाया, बंदे दे अपने भी बंदे ते कुछ हक लाजिम होंदे ने, वो भी बंदे नूं अदा करने चाहिए ने। हज़रत
सुलेमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु जो मौक़ात मदीना कायम हुई, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोवां नूं आपस के अंदर भाई भाई बनाया ना। जो मदीने आए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम हज़रत अबू दरदा और सुलेमान फारसी आप जिस वक्त घर के अंदर गए तो हज़रत अबू दरदा की बीवी ने हज़रत सुलेमान फारसी ने अर्ज़ की, हुज़ूर मेरे शोहर ने अबू दरदा तो इन्हों कुछ समझाओ, ये सारी रात क्याम करते रहते हैं, रात सारी इबादत करते रहते हैं और दिन जो दिन का वक्त होंगे, सहरी का वक्त होंगे तो पानी पी के रोज़ा रख लेंगे ने, सारा दिन फिर रोज़े में गुजार देंगे ने। तो हुज़ूर ये अपना तो कुछ ख्याल ही नहीं करते। इशा की नमाज़ पढ़ के जो घर आए ना तो अबू दरदा इबादत वास्ते मुसल्ले ते खड़े होने लगे। हज़रत सुलेमान फारसी ने बाजू पकड़ लिया, बाजू पकड़ के तो अपने नाल लिटा लिया, कहने लगे हुज़ूर आराम करो, मैं भी आराम करना, तुसी भी आराम करो, कुछ देर आराम करो, फिर इकट्ठे उठ के नमाज़ पढ़ांगे। जिस वक्त आराम करदे रात का आखिरी पैर आया, हज़रत सुलेमान फारसी भी उठे तो हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप भी उठे। इन्होंने उठ के इबादत की, नवाफिल अदा किए, फिर फजर की नमाज़ पढ़ी आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर। जो नमाज़ पढ़ी तो हज़रत सुलेमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह इस तरह अबू दरदा रोज़ाना रोज़े रखते सन, रोज़ाना नमाज़ां पढ़ते सन, तो हुज़ूर अज मैं यह वाला अमल किया, मैं इन्हों सुला दिता, नमाज नहीं रात पढ़न दी, तहज्जुद दे वक्त असां इकट्ठे उठ के नमाज़ पढ़ीए, फिर फजर बाद जमात तुहाडे पिछे पढ़ीए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुलेमान तू बहुत अच्छा किया है, इंसान दे अपने भी हक ने, इंसान नूं चाहिदा है कि अपनी रात नूं अल्लाह की इबादत वास्ते भी वक़फ़ करे और अपनी नींद वास्ते भी कुछ हिस्सा बचा के रखे हज़रात। और तीसरा जिहड़ा हक है वो हुंदा है हकूकुल इबाद। हकूकुल इबाद के अंदर सब तो पहला हक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा है, इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही, कि सब तो पहला हक अल्लाह और उसके रसूल दा है। बंदा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दसे हुए अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दसी हुई शरीयत के मुताबिक अगर बंदा अपनी ज़िंदगी बसर करे तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हक है। हुज़ूर नाल प्यार किया जाए, मुहब्बत की जाए। और हुज़ूर के हक तो बाद फिर जो सब तो वड्डा बंदे ते हक लाजिम है वो है वालिदैन का। वालिदैन का हक इंसान अगर अदा नहीं कर रहा तो समझो वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। तफसीर जलालैन के अंदर आंदा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी ने जिन्हों का नाम है हज़रत अमर बिन जमूह रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप बूढ़े सहाबी ने, अल्लाह ने आपको मालो दौलत बड़ा अता किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारा माल अता किया है, बहुत सारी दौलत अता की है। एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह हाजिर हुए, हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह ने कुरान के अंदर खर्च करने का हुक्म दिता है, तो हुज़ूर ये तो दसो कि किन्ना को अल्लाह की बारगाह खर्च करिए। मिसाल के तौर पर अगर साढ़े को लाख रुपया तो लाख के विचों अल्लाह की बारगाह 1000 खर्च करिए, 2000 खर्च करिए, 5000 खर्च करिए, किन्ना को खर्च करिए। अल्लाह तबारक व तआला दे महबूब अजे बोले नहीं सन। अल्लाह ने फरमाया, जिबरील जा मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर कुरान लै जा। जिबरील अमीन कुरान लैके आए, जिबरील आके कहने लगे, हुज़ूर फ़कुल यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, कहने लगे हुज़ूर तुहाडे गुलाम तुहानूं पुछदे ने कि अल्लाह की बारगाह के अंदर किन्ना को खर्च करिए। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब अपने गुलामां नूं कह दिओ अगर खर्च करना ही जे तो अपने वालिदैन ते खर्च करो, फिर उस तो बाद अपने अजीज़ो अकारब करीबी रिश्तेदारां ते खर्च करो, उस तो बाद यतीमां ते खर्च करो, मिसकीनां ते खर्च करो, फिर मुसाफिरां ते खर्च करो। अगर तुसी ये खर्च करोगे तुहाडी नीयत अल्लाह की रज़ा होगी, अल्लाह तुहाडे इस अमल नूं जानन वाला है। हुण तुसी समझदार सामने बैठे हो, शायद तुसां तवज्जो कीती है कि नहीं। सहाबी दे सवाल ते तुसी शायद गौर कीता कि नहीं। सहाबी ने सवाल ये पुछया सी कि यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, हुज़ूर ये दसो कि किन्ना को खर्च करिए अल्लाह की बारगाह के अंदर। ये तो अल्लाह ने दस्या ही कोई नहीं किन्ना खर्च करना है। अल्लाह ने यह फरमा दिता है कि वालिदैन ते खर्च करो, अजीज़ो अकारब रिश्तेदारां ते खर्च करो। साहिबान जलालैन ने कमाल का नुकता लिखा, आप फरमाते ने अल्लाह तबारक व तआला दे इस जवाब तो यह साबित होंदा है कि वालिदैन ते पता किन्ना को खर्च किया जाए। जिन्नी को वालिदैन नूं ज़रूरत है उन्हां दी हर ज़रूरत नूं पूरा करदे होया, जिन्नी को वालिदैन की रज़ा है उन्हां दी रज़ा के मुताबिक वालिदैन ते खर्च किया जाए। जिहड़ी चीज़ की वालिदैन नूं ज़रूरत है वो चीज़ वालिदैन नूं प्रोवाइड की जाए, उन्हां नूं लिया के दी जाए। इहदा हुक्म अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमा दिता। हुण जिहड़ा बंदा माँ प्यो की खिदमत करता है, वालिदैन की खिदमत करता है, उन्होंने इनाम की मिलता है। आओ थोड़ी आसान तकरीर करा जरा। वालिदैन नूं जिहड़ा बंदा राज़ी कर लेंदा है, अल्लाह उहदी दुनिया भी सोहनी कर देंदा है, अल्लाह उस बंदे की आखरत भी सोहनी कर देंदा है। मुल्ला अब्दुर रहमान सफूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप नुज़्रतुल मजालिस व मुंतखबुन नफ़ाइस के अंदर लिखते हैं
कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आ गया, दौर आया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो आप मुल्क शाम तो मुल्क अंदाकिया वाल आप हिजरत कर रहे हैं। रस्ते के अंदर अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप थकावट महसूस हुई, थकन महसूस हुई। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह च अर्ज़ की, या अल्लाह तेरा नबी हाँ, या अल्लाह तेरा इज़्ज़त वाला अज़मत वाला नबी हाँ, तो या अल्लाह मैनू थकावट महसूस हुई है, थकन महसूस हुई है, तो अल्लाह कोई सवारी का इंतज़ाम कर दे, कोई सवारी का बंदोबस्त हो जाए तो मेरे वास्ते आसानी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा फलां पहाड़ के पिछे एक बंदा है, उत्थे जा तो वह तेनों सवारी अता कर देगा, वो तेनों सवारी दे देगा, उत्थे जा। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दस्से हुए एड्रैस ते पहुँचे ना, तो आप अजे पहुँचे तो वह बंदा आपने जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, तो वेख्या तो एक नूरानी चेहरे वाले बाबा जी बह के अल्लाह 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 पे करते हैं, अल्लाह की इबादत पे करते हैं। जो आपने सलाम किया तो बाबा जी बोल के कह लगे मूसा वालेकुम सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम। आप बड़े हैरान होए कि इनू मेरा नाम किने दस दिता है। तो बाबा जी बोल के कह लगे, नबी अल्लाह सुनिया तुहानू सवारी चाहिए, सवारी तलब के अंदर आए हो। तो अल्लाह तबारक व तआला दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम कह लगे, जी बाबा जी तुसी ये तो दसो तुहानू मेरा नाम किने दस्या है। तो बाबा बोल के कह लगा, जिस अल्लाह ने तेनों मेरा एड्रैस दस के मेरे वाल भेजा है, उस मालिक ने तेरा नाम भी मैनू दस दिता है, उस मालिक ने तेरी ज़रूरत भी मैनू दस दी है कि तेनों सवारी चाहिए है। आपने फरमाया, मैं मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, आस पास तो कोई जंगल बियाबान है, कोई इलाका कोई नहीं, इतने कोई सवारी कोई नहीं, तो बाबा सवारी कित्थों लिया के देगा। बाबा कह लगा, नबी अल्लाह थोड़ी देर इंतज़ार करो, वेख्या जे हुणे ही सवारी आ जाती है, वेख्या जे हुणे ही सवारी आ जाती है। बाबे ने आपने इन्नी गल की तो बाबा कह लगा, हाँ जी नबी अल्लाह फिर आए सवारी। मूसा अलैहिस्सलाम कह लगे, हाँ जी सवारी आ जाए। बाबे ने वेख्या आसमान ते बदल का टुकड़ा टुरदा जा रहा है, बाबे ने किया बदल नूं इशारा, तो बदल का टुकड़ा ज़मीन पर आ गया। ज़मीन पर आ गया तो बदल के टुकड़े ने घोड़े की शक्ल इख्तियार कर ली, सवारी की शक्ल इख्तियार कर गया। हज़रत मुहद्दिस इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि जिन्ने भी अजीबो गरीब वाक़यात ने सारे बनी इसराइल के दौर के अंदर पेश आए हैं। ज़्यादातर बनी इसराइल के लोगों ते आसमान तो बदला ने साया किया, और कुरान ने दस्या कि पक्के पकाए खाने जिहड़े नाजिल होए वह भी बनी इसराइल के लोगों ते नाजिल होए। बनी इसराइल के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वह लिबास पहन के पैदा होता है, फिर जो जो बच्चा वड्डा होता जाता तो लिबास भी नाल ही वड्डा होता जाता है। बाबे ने बदल में इशारा किया, बदल का टुकड़ा ज़मीन पर आकर सवारी की शक्ल इख्तियार कर गया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमान लगे, मैनू जाना तो भुल गया। मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने कह लगे, मैं जिथे जाना सी वो तो बाद जाऊँगा, पहला ये दस मैं नबी हाँ तू वली है, ये इन्ना मुकाम कित्थों ले आई कि बदल तेरा आखा मंनते ने, तू इशारा किया तो सवारी आ गई है। वो बाबा कह लगा, नबी अल्लाह तुहानू की दसा, ना मेरी नमाज़ों का कमाल है, ना रोज़िਆਂ का कमाल है, ना ज़कातां का कमाल है, किसी शय का कमाल नहीं। हाँ एक चीज़ का कमाल है, जो मैं जवान सा तो मेरा बाप दुनिया तो चला गया, मेरी माँ वडेरी हो गई, मैं सारी जिंदगी अपनी माँ की खिदमत करता रहा, गालिबन 20 साल। बाबा जी कह लगे, मैं अपनी माँ की खिदमत करता रहा, जो माँ का आखिरी वक्त आया तो माँ ने हाथ उठा ले। माँ कह लगे, पुत्र आ मेरे सीने ना लग जा, मैं दुनिया छड़ के टुर चली हाँ। जिस वक्त कह लगे मैं माँ के सीने के नाल लग्या, आखिरी वेले माँ ने हाथ उठाए, हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज़ की, या अल्लाह मेरा पुत्र सारी जिंदगी मेरी फरमा बरदारी करता रहा है, या अल्लाह मेरा पुत्र सारी जिंदगी मेरा आखा मनता रहा है, अज मैं दुनिया तो चली हाँ, अज मैं जांदे जांदे दुआ दे चली हाँ। जिस तरह मेरा पुत्र सारी जिंदगी मेरी गल नहीं ना मोड़ता रहा, इसी तरह अगर मेरा पुत्र तेरे को कोई गल मनवाना चाहे, अगर मेरा पुत्र तेरे को कोई चीज़ मंगे तो तू भी मेरे पुत्र का आखा ना मोड़ी, मेरे पुत्र को अता कर दे। कहने लगा, नबी अल्लाह ये सारा मेरी नमाज़ा रोज़े हज ज़कातां का कमाल नहीं, बल्कि ये मेरी माँ की दुआ का कमाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन दे नाल इताअत का हुक्म इरशाद फरमाया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त कोहे तूर ते पहुँचे अल्लाह के नाल हम कलाम होने वास्ते, आप कहने लगे, या अल्लाह उस बंदे नूं इन्ना मुकाम अता फरमाया ही। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा अगर वो बंदा पहाड़ों वाल इशारा करता ना तो मैं पहाड़ भी उस बंदे के पिछे पिछे तोड़ देवां, क्योंकि मैं वो वाल नहीं पे वेखदा, मैं उसकी माँ की दुआ वाल पे वेखना वा। पता चलिया जिहड़ा बंदा अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दौर का बंदा होवे, अगर बनी इसराइल की उम्मत का वली होवे, बंदा होवे बनी इसराइल की उम्मत का, वो वालिदैन की खिदमत करे, वो माँ नूं राज़ी करे, वो बाप नूं राज़ी करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने इन्ना मुकाम और इन्ना इनाम अता फरमांदा है। तो जे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा गुलाम करीम आका असी तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत हाँ, अगर असी वालिदैन दे नाल हुस्न सलूक करांगे, असी वालिदैन दी इताअत करांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला कितना राज़ी होवेगा, और अल्लाह तबारक
तबारक व तआला सानू किन्ने इनाम अता फरमाएगा। इमाम बहकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हदीस मुबारक लैके आए, फरमाते ने कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इरशाद गिरामी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा अगर कोई बंदा अपने वालिदैन दे नाल अच्छियां गल्लां करे, खुश हो के वालिदैन नू मिले, वालिदैन दा चेहरा वेखे, वालिदैन अपने पुत्र दा चेहरा वेखन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला मैदान जंग विच जाके जिहाद करन दा सवाब अता फरमा दिंदा है। छोटियां छोटियां गल्लां ते इन्ना ज़्यादा अजर सवाब अल्लाह तबारक व तआला अगर अता फरमांदा है तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मती होने की वजह तो अल्लाह तबारक व तआला ने साडे वास्ते ये इनामात रखे ने। एक दिन साहबा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह चर्च की, या रसूल अल्लाह मक्कतुल मुकरमा ते साडे जान ते पाबंदी लगी है, असीं मक्के ते जा नहीं सकते उमरा करने वास्ते, तवाफ करने वास्ते, तो हुजूर साडे दिल के अंदर बड़ा ख्याल होंदा है कभी असी भी हज करते, असी उमरा करते, तो हुजूर कोई इरशाद फरमाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा घर जाके अपने वालिदैन का चेहरा जिहड़ा बंदा मुहब्बत दे नाल वेंदा है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे नूं मकबूल हज दा सवाब अता फरमांदा है। हाजी 15-15 लाख ला के जाते हैं तो पता नहीं है, किसी बंदे को कोई गारंटी नहीं है कि मेरा हज कबूल होया कि नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह गरीबां दा ख्याल किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिहड़ा बंदा वालिदैन नूं एक नज़र मुहब्बत दे नाल वेखदा है, अल्लाह एक मकबूल हज दा सवाब अता फरमांदा है। एक सहाबी ने अर्ज़ की, हुजूर जिहड़ा बंदा 2 बारी वेखे, हुजूर ने फरमाया 2 दा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, साहबा केड़ियां गिनतियां च पै गए हो, जिहड़ा बंदा 100 बारी वेखे या जिहड़ा बंदा जिन्नी दफ़ा वेखेगा अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने उन्नी दफ़ा ही हज दा सवाब अता फरमा देगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, फरमाया कि वो जन्नत जिहड़ी अल्लाह ने 7 आसमानां तो उत्ते बनाई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं वो जन्नत लिया के तो वालिदैन दे कदमां दे अंदर रख दी है, वो जन्नत मैं माँ के कदमां में रख दी है। अगर चाहते हो साडी जन्नत साडे वास्ते आसान हो जाए तो माँ की खिदमत करो, इताअत करो। माँ की खिदमत का मतलब ये नहीं कि प्यो नूं भुल ही जाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तेरा बाप, फरमाया सहाबा अगर चाहते हो कि जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा वेखिए तो जाके अपने बाप की ज़ियारत कर लो। बाप नूं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा करार दिता। पता चलिया माँ की खिदमत भी जरूरी है और बाप की इताअत भी जरूरी है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस तो और अल्लाह तबारक व तआला के कुरान तो वाज़े हो गया। मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर मौजूद है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा चाहता है, तुहाडे चों अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरी उम्र लंबी हो जाए या मेरे रिज़्क के अंदर बरकत हो जाए, तो फरमाया वो बंदे नूं चाहिए कि वो बंदा 2 काम करे, एक वालिदैन दे नाल हुस्न सलूक करे, एक वालिदैन की खिदमत करे और दूजा अपने करीबी रिश्तियां नूं बहाल रखे और अपने करीबी रिश्तेदारां दे नाल सिला रहमी करे। अगर यह बंदा 2 काम करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला ओहदे रिज़्क के अंदर बरकत भी फरमा देगा और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की उम्र नूं भी लंबिया फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह च दुआ है, जो सुनिया अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह अक़दस के अंदर सिर्फ कबूलियत अता फरमाए।